ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। छोटी पप्पी, आप आइए मेरे साथ। तुम्हें पता है ना, माए बड़ी खुदगर्ज हो जाती, मैं भी हो गई थी। यास्मीन की गोद ही उजाड़ दी मैंने। इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। आप आइए तो सही मेरे साथ चलिए। माँ तुम्हारी भी अच्छी माँ होगी, वो औरत अच्छी नहीं, नहीं अच्छी औरत। आइए मेरे साथ। चलो यास्मीन, हौसला करो, सब इंतजार कर रहे हैं। यास्मीन, यहाँ पे क्यों ले आए मुझे? मैं वापस नहीं आऊंगी। यास्मीन, गुड़िया की मैयत को हम कहाँ लेकर फिरते रहेंगे? उसको भी गुस्ल दिलवाना है और बहुत सारी और चीजें करनी है। मैं अपनी गुड़िया को जिंदा सलामत लेके गई थी ना यहाँ से, वापस नहीं लेके आऊंगी उसे। नहीं लेके आऊंगी। तो बताओगे मुझे? तो जिसकी वजह से मुझे दूध खाती रही, मुझसे डरती रही कि मैं इनका पेटा ना ले उड़ूं। समझाती थी ना मैं तुम्हें, बोलती थी ना पास आ जाओ, मत करो जिद, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी, इससे मेरी नहीं सुनी। नहीं माना ये, मैंने बोला ना इसे, समझाया था ना मैंने तुम्हें, मत करो, मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगी। देखो देखो आज कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी माफ करूंगी, मुझे लेके जाओ ऐसे। यास्मीन, हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ ऐसे। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो हम यास्मीन को अपने घर ले जाते हैं।
बच्चे स्वामी है। आप चलिए हमारे साथ। रोमान, क्या है ये सब? ये यास्मीन की बेटी है मामा। मर गई है। उस बेचारी के घर में जनाजे का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा कि जनाजा यहीं से उठा। यास्मीन, ये यहाँ इसको लेके यहाँ ऐसे मत बैठो, बुरी बात है। जाओ, तुम अंदर जाओ। और भी कोई रिश्तेदार हैं तो बता दो उन्हें, जनाजा यहाँ से उठेगा। अस्मा, लेकर जाओ। रहमतुल्लाह, बच्ची यास्मीन की इंतकाल हो गया उसका, वो जनाजा यहीं से उठेगा। मेहमान आएंगे बहुत सारे, एहतियात करना। जब सब चले जाएं तो हर चीज अच्छी तरह से साफ करना, सैनिटाइज करना। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, वरना इसी बंदूक से गोली मार दूंगी तुमको। सुनो, ये स्प्रे करो। जी जी सर, बस बहुत ही अफसोस की बात है जी। मैं चाहूँगा आप दुआ के लिए ज़रूर आएं।
जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसमें मैंने इस मौके पर सिर्फ वही किया जो इंसानियत के नाते करना बनता था। कुछ भी आउट ऑफ द वे नहीं किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, इसको भी उस लिस्ट में मत डाल देना जो तुमने मेरे एहसानात की बनाई हुई है, क्योंकि पहले ही उसकी वजह से हमारे रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचा। यास्मीन के पास रहूं, उसे तुम्हारी जरूरत है, मैं इंतजाम देख लूं। अबे लोगों को जमा करके मेला लगाकर बैठे हो, मेरी बच्ची की जान ले ली इन लोगों ने। और ये देखो मेरी हानिया मुझे पहचान नहीं रही, सदमे से निडाल हो गई, याददाश्त खो गई। बेटा मैं तेरा अब्बा, शौकत नाम है बेटा, बेटा मैं तेरा अब्बा। आराम से, शरीफों का अबे चुप कर जा, मेरी बेटी की जान ले ली, चिल्लाओ नहीं। थाने में घसीटूंगा, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तेरी बेटी मरी होती ना तब मैं पूछता, चिल्लाओ नहीं। इधर आओ बेटा, कहाँ जा रही हो? अल्लाह क्या हाल कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी बीवी छीन ली, बच्ची को मार दिया, अब इसकी भी जान लोगे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, एक एक को थाने में घसीटूंगा। बददुआ लगेगी गरीब की, कसम से सब कुछ लूट लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। अबे जाओ यहाँ से, सब चोर बेईमान लोग हैं, जाओ। देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, एक एक को देख लूंगा। क्या हाल है भाईजान? यार एक काम कर दे भाई, ये रख ये 3-4 डब्बे ना थैली में डाल दे, सही है? बोटियों वाले हो तो वो डाल देना यार। मैं आ रहा हूँ, अच्छा वापस आ रहा हूँ यार। वो देखो कौन उठा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप व्हील चेयर पे क्यों बैठे हुए हैं? शायद चल नहीं सकते। तो वॉशरूम कैसे जाते होंगे आप? कोई लेके जाता होगा। शादी हुई है अंकल आपकी? लगता है बेरे हैं। हाँ। क्या हो रहा है ये? यहाँ कैसे आए हो तुम लोग? बॉल रखो, निकलो बाहर, निकलो आउट। क्या मुसीबत है ये, कहीं भी घुस रहे, कहीं भी जा रहे, हर चीज को हाथ लगा रहे। मेरे इतने एक्सपेंसिव पीसेस सब सोफों पे चढ़ रहे हैं। क्या मुसीबत है? क्या खिलाते हैं ये लोग अपने बच्चों को? नहा तो सकता है आदमी, पैसे होने ना होने का क्या ताल्लुक है इस बात से? सब जगह जूते लेकर घुस गए, मेरी सारी फ्लोरिंग खराब कर दी, हर चीज पे निशान है। परेशान हो गई हूं मैं तो।
बे क्या एसी भी खुला हुआ है, दरवाजा भी खुला हुआ है, हद हो गई भाई। दरवाजा तो बंद कर दो। 26 पे क्यों है? सही है 16 पे। क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी जगह हाथ मारा। अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा होगा ना। हाँ? मास्टर साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, मेरी ये बच्ची बहुत तेज है, बहुत तेज है भाई तू है। लेकिन मेरा दिल ना बहुत कमजोर है कसम से, इसीलिए तो कब्रिस्तान नहीं गया। तुम लोग की तरह पत्थर दिल नहीं हूं मैं। आलू की बिरयानी क्यों बना दी? बोटी वोटी तो डलवा देते उसमें हैं? मेरे आलू भरे हुए इसके अंदर। बोटी तो डलवा देते हैं, मैं फिर दरवाजा खोल दिया। अस्मा जी। यास्मीन को दवा देने जा रही हूँ। मैं भी अबान को दवा ही देने जा रही थी। आज की सारी गड़बड़ में दिन में उसकी दवा मिस हो गई। वेरी सॉरी। मैयत में यहाँ पे लेकर नहीं आना चाहती थी मगर ठीक है। यास्मीन बहन है तुम्हारी, तुम बहन बहनोई उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? वो उसका घटिया शौहर। उसे तो देख कर ही घिन आती है मुझे। पता नहीं बेचारी कैसे रहती है उसके साथ। नहीं रहती अब, डिवोर्स हो गई है। मालूम है। वैसे कब तक यहाँ रहने का इरादा है यास्मीन का? एक से 2 दिन में चली जाएगी। वैसे भी मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज्यादा उदार है, जाहिर है बहन है तुम्हारी। जब तक चाहे यहाँ रहे। तुमने खुद क्या सोचा है? एक आध महीना और गुजर गया तो मुझे वक्त चाहिए। वक्त नहीं है तुम्हारे पास इसमें। उस्मान प्लीज ऐसे नहीं करो यार, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होता नहीं है, ठीक करना पड़ता है। देखो, जो फैसले खुदा करता है ना, उनको सही या ठीक करने की ताकत भी सिर्फ उसी में होती है। सिर्फ वही कर सकता है। तो फिर तुम क्यों फैसला बदलना चाहते हो? जब जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है तो हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? तुम नहीं समझोगे रोमान।
मेरी जगह पे नहीं हो ना, इसलिए। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। लफ्ज़ नहीं कोई ज़ुबां पे, आँखों में गम की दास्तां है। मुझे भूख लग रही है मम्मी, भूख लग रही है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। ठीक हो? फिक्र नहीं करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। दिल जैसे मुर्दा हो गया, कुछ महसूस ही नहीं करता। मैं कब्रिस्तान गया था गुड़िया की कब्र पे। एक गोरकन से बात की है, महीने भर के लिए उसे रख लिया है सफाई और पानी के लिए, लेकिन मैं भी खुद जाता रहूंगा। इसे बोलो चला जाए यहाँ से। सही कहा उन्होंने, सब मेरी वजह से हुआ। दिल दुखा हुआ है उसका, बहुत बड़ा जुल्म हो गया उस पे। औलाद ही छिन गई उससे उसकी।
इसीलिए जख्मी शेरनी की तरह सब पे झपट रही है। मेरा कसूर तो हो सकता है आदिल, पर तूने तो दिल से अपनाया था यास्मीन और उसकी बच्चियों को। जी आप तो सब कुछ जानती थी, उसने मुझ पे इल्जाम क्यों लगाया? मैं मानती हूँ मैंने कभी उसे अपनी बहू और तेरी दुल्हन के रूप में कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा ये रवैया भी उसके साथ तुम्हारे मुस्तकबिल के खौफ का नतीजा था। मगर अगर तू गौर से सुने तो अब भी उसकी बातों में खुददारी झलक रही है। वो अब भी तुझ पे बोझ नहीं बनना चाहती। वो अब भी तुझे इसलिए दुत्कार रही है कि कहीं तू अपना मुस्तकबिल उसके लिए दांव पे ना लगा दे। बहुत बड़ा जुल्म हो गया मुझसे, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। मैं माफी मांगूंगी यास्मीन से, मैं मनाऊंगी उसे। आदिल मैं तुझे तेरी मोहब्बत दिलाऊंगी, मैं तेरी शादी करवाऊंगी यास्मीन से। मैं करवाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। अबू जी, चली गई गुड़िया मुझे छोड़ के, चली गई। नहीं हिफाजत कर पाई मैं उसकी। बहुत याद आते हैं आप, लेकिन बहुत याद आते हैं। मनो टनो बोझ कैसे उठा पाऊंगी? गिर जाऊंगी। अब तो आप ही नहीं है मेरे पास जो संभाल ले मुझे। दुआ करिएगा अबू जी, दुआ करिएगा। थक गई हूँ अबू जी, बहुत थक गई हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ अबू जी, बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ।
अस्मा क्या जरूरत थी, मैं खुद बना लेती। कोई बात नहीं। रोमान। सामने मामा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, बात करनी है। अस्मा। जी मामा। क्या डिसाइड किया है तुम लोग? कहती नहीं आ रही इतने दिनों से, कहाँ है वो? बात बदलने की जरूरत नहीं है रोमान। नहीं मामा, बात नहीं बदल रहा। आपको नहीं लगता कि मुझे भाई का ख्याल? आप बैठे, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देखता हूँ। मैं नहीं देखूंगी तो और कौन देखेगा? क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात करनी थी आप सब लोगों से। असल में शुक्रिया अदा करना था आपका, रोमान आपका भी। इस सारे टाइम में आपने मेरा और मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा। मेरी बेटी की मैयत को भी बाइज्जत तरीके से दफनाया। बहुत शुक्रिया आप सबका। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? आप हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं। हमने जो कुछ भी किया वो कोई एहसान नहीं था। आप प्लीज इस बारे में ज्यादा मत सोचिए और रेस्ट कीजिए। एक और बात करना चाह रही थी, बस जाऊंगी अब यहाँ से। कब तक रहती यहाँ पे? एक दो जगहों पे बात की है मैंने वैसे। कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी। दारुल अमान चली जाऊंगी। दारुल अमान? तुम्हारा दिमाग तो सही है। अस्मा, तुम ही तो कहती हो कि किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए। कुछ भी कर लूंगी, कोई भी काम मिलेगा कर लूंगी, नौकरी कर लूंगी, सिलाई कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, लेकिन किसी का एहसान नहीं लूंगी मैं। नौकरी करना चाहती हो तो यहाँ हमारे पास कर लो। मामा ये क्या बात कर रही हूँ ना? रहने को छत, खाना पीना, अच्छी तनख्वाह, सब मिलेगा तुम्हें। हमें आबान के लिए एक अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है। बोलो, करोगी नौकरी? और ये नौकरी मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रही हूं कि कहीं तुम ये ना समझो कि हम तुम पर कोई एहसान कर रहे हैं। बोलो, मंजूर? जी। हाथ फेंक दे, मुझे भी उठा के बाहर फेंक दे, मेरी व्हीलचेयर को भी फेंक दे। मेरे लिए सारी दुनिया में वो बेकार यास्मीन रह गई है, वो दो बच्चों की माँ। क्या फर्क पड़ता है? शादी करनी है उससे, क्या फर्क पड़ता है? दो बच्चों की माँ हो, 4 की हो, 6 की हो, क्या फर्क पड़ता है? मामा, मैंने ये सब कुछ इससे बर्दाश्त नहीं किया था कि आपका लाडला, आपकी बहू सब लोग ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारे और मैं नौकरानी के आसरे पे पड़ा रहूं। मेरी लाडली बहू इस घर में तुम्हारी जिद का नतीजा है। मैं आपको एक बहुत अच्छी तरह से समझा दूं मामा, मुझे हाथ लगाना तो दूर, और यास्मीन की बच्ची को मैं कमरे में भी नहीं घुसने दूंगा। एक नौकरानी से पिटने के बाद भी अकल नहीं आ रही तुम्हें? अरे क्या करूं अकल का, जैसा मैं किसी काम का नहीं। अस्मा ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब फिर से वैसा ही हो जाएगा आबान। मामा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो अच्छी तरह कान खोल के सुन ले और समझ ले। यास्मीन मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, परमानेंस में नहीं होगी। आवाज नहीं आएगी अब।
अब आवाज नहीं आएगी अबान। ये तुमने क्या कर दिया यास्मीन, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें मना कर देना चाहिए था। नहीं कर सकती थी मना, मना करने का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे घर में नौकरी करना बुरा लग रहा है, अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आ रही है तो मैं मना कर देती हूँ। तुम एक दफा फिर से मेरी सारी बातों को गलत समझ रही हो। अबान भाई को संभालना आसान नहीं है, उनको संभालना बहुत मुश्किल। दुनिया ने मेरे लिए जिंदगी जितनी तंग की है उससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना उन्हें संभालना। बेटी को खो चुकी हूँ, दूसरी बेटी खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे अपनी बेटी के लिए महफूज ठिकाना चाहिए अस्मा, और इस घर से ज्यादा महफूज ठिकाना उसके लिए कोई नहीं हो सकता। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली